आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? बेसिकली आप जो कंप्यूटर सिस्टम में देखते हैं वो ओवरऑल एक सिंगल यूनिट्स होती हैं, बट वो लॉजिकली इंटरनली डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होती है। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। फर्स्ट है व्हाट इज़ अ हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कंप्यूटर में होता है वो उसका हार्डवेयर ही होता है जो आपस में कनेक्टेड रहता है। तो आपका जो हार्डवेयर होता है वो आपका डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन को ही हम हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आप किसी कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो आप उस कीबोर्ड की सहायता से जो कंट्रोल सिग्नल्स है वो आप सिस्टम को भेजते हैं। तो आपका जो सिग्नल्स होते हैं उनको जो आपका सिस्टम होता है अंदर हार्डवेयर्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट होती है, एएलयू यूनिट होती है, उस डाटा को जो है वो प्रोसेस करती है और आपकी जो मेमोरी है वो स्टोर करने के काम आती है। तो बेसिकली जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपके जितने भी हार्डवेयर्स आपके सिस्टम में कनेक्टेड होते हैं के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, जिसमें जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको कंट्रोल करना, मैनेज करना, जितने भी पेरिफेरल्स डिवाइसेस हैं या एक्सटर्नल्स डिवाइसेस हैं या यूएसबी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, सबको वो जो है आपका कंट्रोल करता है। तो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि फर्स्ट होता है आपका इनपुट। बेसिकली आप कुछ भी आप अपने सिस्टम को डाटा प्रोवाइड करवाते हैं, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, स्कैनर्स, आपके जितने भी ये होते हैं ये आपके इनपुट कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट होता है आपकी कंट्रोल यूनिट। आप जितने भी इनपुट से आप जो भी डाटा सिस्टम को प्रोवाइड करवाते हैं वही सारा आपका जो है कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि आपका जो डाटा है वो रिसीव करना है, प्रोसेस करना है या आप उसको स्टोर करना चाहते हो। नेक्स्ट है आपका मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट के डिसीजन के बाद मेमोरी यूनिट उसको जो है अपने अंदर स्टोर करती है या उसके जो रिज़ल्ट को है या आउटकम को उसको प्रोसेस करके स्टोर करती है। नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल यूनिट जो है बेसिकली आपके जितने भी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं वो सॉल्व करते हैं, जैसे आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एनी लॉजिक और एनी कंपैरिजन। जो भी आप प्रोसेस करना चाहते हैं इस टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस वो आपके एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका आउटपुट। जो भी आपने इनपुट प्रोवाइड किया है सिस्टम को और आपने जो भी इंस्ट्रक्शन गिवन है आपके कंप्यूटर्स को प्रोसेस करने के लिए, वो प्रोसेस करने और मैनिपुलेट करने के बाद का आउटपुट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, या तो आपकी लैपटॉप या सिस्टम की स्क्रीन पर या प्रिंटर के माध्यम से या आप उसको मेमोरी में स्टोर करने के बाद। तो ये आपका बेसिक एक जो है कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर के, जो है ओवरऑल। अगर बेसिकली हम ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से देखें तो इसमें आपकी इनपुट यूनिट होती हैं, इस तरफ आपके कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, स्कैनर्स प्लेस होते हैं और जो आपका सीपीयू है जो आप बॉक्स टाइप से देखते हो उसके अंदर आपका एक लॉजिकल डिवीज़न होता है इस टाइप से। आपका मेन यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। तो आपका जो सीपीयू होता है उसमें जो मेन मेमोरी होती है वो आपकी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड आपकी होती है कंट्रोल यूनिट जो आपकी मेमोरी को कंट्रोल करती है सारी इंस्ट्रक्शन को। और एएलयू जो आपके जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के काम आती है। इसके अलावा होती है आपकी आउटपुट यूनिट। ये आउटपुट यूनिट आपकी मॉनिटर के फॉर्म में हो सकती है, प्रिंटर के फॉर्म में हो सकती है, जो है ठीक है। तो आप यूज़र्स जैसे चाहते हैं उससे आउटपुट जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो आज के लिए ही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे हम ऐसे ही अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे।